क्योंकि इसका नाम माया है। माया जो कभी तृप्त ना हो, चाहे जितना भोग लो। जैसे एक पुरुष पूरे विश्व की समस्त स्त्रियों से समस्त जौ धान्य और समस्त बैंक बैलेंस का स्वामी हो जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होगी कि चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है जब भगवान के चरण पखाड़ रहा है तो कह रहा है अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है अब कुछ ना हो जाए। नहीं, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं, क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने। और ये आज से थोड़ी चल रही, जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, अधर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे आप एक नियम ले लो कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा, भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण